बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी संगत जी, कल होशियारपुर में एक ऐसी घटना देखने को मिली जो हमारे सत्संगी होने पर सवाल खड़ा कर रही है। जैसा कि आपको पता है, कल और परसों 2 दिन हुजूर जी ने लगातार कुल 8 सेंटर्स में दर्शन दिए और सवाल जवाब भी किए, और हमने आपके साथ 6 सेंटरों के सवाल जवाब कल और परसों वाले वीडियो में डाल दिए थे। आज हम आपके लिए कल हुए होशियारपुर के सवाल जवाब लेकर आए हैं। कल जालंधर दर्शन से पहले हुजूर जी होशियारपुर पधारे थे। हुजूर ने होशियारपुर में भी दर्शन और प्रश्न उत्तर का कार्यक्रम किया। सवाल जवाब मात्र 6 ही हुए, क्योंकि एक ही दिन में 3 से 4 सेंटर पर दर्शन और सवाल 2 जवाब करने थे, तो हर सेंटर में कुल 6 सवाल जवाब का ही सेशन रखा गया। शुरू करने से पहले हम आपके अपने YouTube चैनल, जिसका नाम है जय सद्गुरु ज्ञान मार्ग, उस पर एक जरूरी सूचना देना चाहते हैं। कृपया ध्यान से सुनिए। संगत जी, अक्सर स्टेज से यह घोषणा की जाती है कि जब तक मंच से राधा स्वामी ना बोला जाए, कोई भी संगत खड़ी ना हो। लेकिन कल जैसे ही कार्यक्रम समाप्ति की ओर था, स्टेज से राधा स्वामी नहीं कहा गया था, लेकिन फिर भी अधिकतर लोग उठकर बाहर जाने लगे। यह अनुशासन से बाहर होने वाली बात है और इससे कार्य व्यवस्था बिगड़ जाती है। यह घटना होशियारपुर में कल हुई थी। कल होशियारपुर में कई बार यह भी घोषणा की गई कि पंडाल में भीड़ बहुत बढ़ गई है, इसलिए बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। लेकिन अफसोस, उस पर भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए विनम्र आग्रह है कि अगले कार्यक्रमों में जिस भी सेंटर पर संगत जाएं, इन बातों को गंभीरता से समझें और पालन करें। अनुशासन में रहना बहुत ही जरूरी है। अगर संगत ही अनुशासन तोड़ेगी तो बाहर के लोगों को आलोचना करने का मौका मिल जाएगा। हुजूर जी और बाबा जी का प्रेम तभी मिलता है जब हम डिसिप्लिन में रहकर बैठे। अगर भीड़ अपनी मर्जी से उठकर चलने लगेगी या व्यवस्था बाधित होगी, तो हुजूर जी भी परिस्थिति देखकर समय से पहले वापस लौट सकते हैं। और हम सबकी इच्छा क्या है? यही कि हमारे सद्गुरु आए दर्शन दें और सवाल जवाब करके हमें कृपा दृष्टि से निहाल करें। इसलिए कृपया आने वाले सभी सेंटर्स में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि मंच से की गई घोषणाएं सिर्फ कहने के लिए नहीं होती, वे पालन करने योग्य होती हैं। अब सवाल जवाब साझा करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आज के माहौल के बारे में बता दूं। आज होशियारपुर में संगत की संख्या उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। ट्रैफिक भारी था। पंडाल के भीतर भी भीड़ बहुत बढ़ गई थी। आप सभी जानते हैं कि बजवाड़ा सत्संग केंद्र बहुत बड़ा नहीं है, जगह भी सीमित है और पार्किंग की भी काफी परेशानी आई। कई लोगों को दूर दूर जाकर वाहन खड़े करने पड़े। भीड़ को नियंत्रित करने में सेवादार भाई बहनों ने पूरा प्रयास किया और ट्रैफिक पुलिस तथा प्रशासन का भी हृदय से धन्यवाद, जिनकी वजह से व्यवस्था बनी रही। आज बजवाड़ा सेंटर होशियारपुर में कार्यक्रम का समय सुबह 10:30 रखा गया था, लेकिन हुजूर जी ठीक 10:30 पर नहीं पहुंच सके, क्योंकि वे चंडीगढ़ से आते हुए रास्ते में 2 अन्य सेंटर्स पर भी रुके थे। वहां उन्होंने संगत को दर्शन दिए और सवाल जवाब का कार्यक्रम भी किया। उसी क्रम में वे आगे बढ़ते हुए बजवाड़ा सेंटर पहुंचे। आप जानते ही हैं कि इन दिनों उनका कार्यक्रम बहुत व्यस्त है, इसलिए थोड़ा विलंब हो जाना स्वाभाविक है। संगत समय से पहले ही सेंटर पहुंचने लगी थी। हुजूर जी की गाड़ियां करीब 11:40 पर सेंटर में प्रवेश कर गईं। उस समय अंदर बहुत सुंदर शब्द चल रहे थे और पूरी संगत भावना से साथ साथ गा रही थी। सबसे पहले हुजूर जी कमरे में गए। वहां कुछ देर बिताने के बाद लगभग 12 बजे पर हुजूर जी सीधे स्टेज पर आए। संगत ने प्रेम से राधा स्वामी कहकर स्वागत किया और हुजूर जी अपनी कुर्सी पर विराजमान हुए। हुजूर ने संगत पर दृष्टि डाली और फिर थोड़ी ही देर बाद करीब 12:02 पर सवाल जवाब का कार्यक्रम शुरू किया गया। पहला प्रश्न करने वाले भाई साहब ने बहुत विनम्रता से कहा, हुजूर जी, आपका लाख लाख शुक्र है, आपने हमें यह अवसर दिया। आजकल लोग आपको और डेरे को लेकर निंदा करते हैं, कई तरह की बातें फैलाते हैं। ऐसी चीजें चलती रहती हैं। ऐसे में हम कैसे संभालें, क्या करें? हुजूर जी ने बहुत प्रेम और शांति से समझाया, बेटा, लड़ाई झगड़े बहस इन सब में किसी को भी कुछ हासिल नहीं होता। परमार्थ और राजनीति, इन दोनों में बहस का कोई स्थान नहीं है। परम मार्ग तो प्रेम का मार्ग है, जहां हर बात प्रेम से ही पूरी होती है। हुजूर ने यह भी सलाह दी कि हमें परमार्थ को लेकर कभी किसी से बहस नहीं करनी। कभी यह नहीं कहना कि हमारा रास्ता ठीक है और दूसरे सब गलत रास्ते पर हैं। हुजूर बोले, जब कोई निंदा करता है तो वह आपकी प्रतिक्रिया का ही इंतजार करता है। अगर आप चिढ़ गए उत्तर दे दिया तो समझो वह डन जीत गया। उसकी कोशिश ही यही होती है कि आपको उकसाए। लेकिन यदि आप एक बार शांत रहे, 2 बार शांत रहे, 3 बार भी शांत रहे, तो चौथी बार वह खुद ही पीछे हट जाता है
कि इस पर तो कोई असर ही नहीं होता और वहीं आपकी जीत होती है। रिएक्ट कर देना हमारी अपनी कमजोरी है। जब हम प्रतिक्रिया देते हैं तो हम अपनी कमजोरी खुद सामने रख देते हैं। भाई साहब ने फिर हाथ जोड़कर कहा, हुजूर जी, हमसे पिछली बहुत सी गलतियां हो चुकी हैं, कृपा करके क्षमा कर दें और सेवा के बारे में भी कुछ मार्गदर्शन दें। हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सेवा भी एक अवस्था है। जब आप नियमित रूप से सेवा करते हैं तो सेवा का वातावरण अपने आप आपको संवारता है। हमें अपनी करनी करते हुए आगे बढ़ते रहना है। बस अगला प्रश्न एक बहन ने किया। वह बहुत उत्साह में बोल रही थी और लगातार बोलती जा रही थी। हुजूर जी ने बीच में हल्के से हंसते हुए कहा, तुम कहीं फोटो से बात तो नहीं करती रहती? वह तुरंत हंसते हुए बोली, हाँ जी, बिल्कुल करती हूं। यह सुनकर पूरी संगत जोर से हंस पड़ी। फिर उसने कहा, हुजूर जी, आजकल गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है और अमीर और ज्यादा अमीर, यानी गरीबों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। इस पर हुजूर जी ने बिल्कुल साफ साफ कहा, बेटा, आजकल ज्यादातर लोग गलत तरीकों से कमाने लग गए हैं। बहुत कम लोग हैं जो सच में हक हलाल की कमाई करते हैं, और ऐसे ही लोग जो हक हलाल की कमाई करते हैं कहते हैं, वह वास्तविक सुख पाते हैं। गलत तरीके से कमाया गया धन कभी सुख दे ही नहीं सकता। हमारे सबसे बड़े दुखों का कारण गलत कमाई है। तुम बड़ी बड़ी कोठियां, बड़ी गाड़ियां तो देखती हो, लेकिन उनमें रहने वाले लोग चैन से सो भी नहीं पाते। गलत तरीकों से पैसा जोड़ा हुआ हो तो वह बरकत नहीं देता। तभी तो देखो, कभी किसी का घर नीलाम हो जाता है, कभी गाड़ियां, कभी जमीन नीलाम हो रही होती है। सुख वही है जहां कमाई सही तरीके से की जाए, किसी को खुश करके, नेक नियत से, हका हलाल से। बरकत भी उसी में होती है। फिर उसी बहन ने कहा, बाबा जी, मेरे माता पिता दूसरे लोगों की बहुत परवाह करते हैं। कृपया एक बार उन्हें कह दीजिए कि इतनी चिंता ना किया करें। हजूर जी ने स्टेज से ही हंसते हुए कहा, पूरी संगत के सामने कह देता हूं, इस बेटी के माता पिता जहां भी बैठे हैं, सुन ले जाते बैठे हैं, सुन लें कि लोगों की परवाह ना किया करो। यह सुनते ही संगत बहुत ज्यादा हंसी थी। फिर एक भाई ने पूछा कि हुजूर जी, कर्म क्या होते हैं? अगर हमारा कोई पार्टनर या कोई दोस्त हमें कोई चीज दे दे तो क्या उससे उसका कर्म बनता है? यानी एक दूसरे को गिफ्ट लेने देने से भी कर्म खड़े होते हैं। हजूर जी ने सरलता से जवाब दिया, नहीं बेटा, हमें कर्मों को इतनी बारीकी में बैठकर नहीं तौलना चाहिए। हम एक समाज में रहते हैं और जब तक हम रहेंगे तब तक एक दूसरे से लेना देना चलता रहेगा। अगर कोई कभी हमें कुछ दे तो बदले में हमें भी कुछ ना कुछ दे देना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि जिस समय उसने कोई चीज दी उसी समय हमें भी देनी पड़े। हम आगे किसी मौके पर भी उसको कोई चीज देकर हिसाब निपटा सकते हैं। हुजूर ने फिर से सलाह दी कि इतनी बारीकी से सोचेंगे तो हम भजन सिमरन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप इतना ना सोचा करें। हुजूर जी ने आगे उस भाई को समझाते हुए कहा, जब कोई आपको खुशी से कुछ दे रहा है, प्रेम से दे रहा है, तो वह उसका प्यार है, कोई बोझ या कर्म का सवाल नहीं। उस भाई ने फिर पूछा, बाबा जी, हमारी जिंदगी में जो लोग आते हैं, क्या वे हमारे कर्मों की वजह से आते हैं? इस पर हुजूर जी ने महाराज जी की कही बात याद दिलाई। महाराज जी कहा करते थे कि एक लहर आती है तो बिखरी लकड़ियां भी एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं और दूसरी लहर इन्हीं लकड़ियों को फिर बिखेर देती है। इसी तरह रिश्ते भी हैं। एक लहर आती है, सब साथ हो जाते हैं, दूसरी आती है और सब बिखर जाते हैं। लेकिन जब आप किसी रिश्ते को निभा रहे हो तो अपनी तरफ से कभी कोई कमी मत रहने देना। पूरी सच्चाई, पूरी निष्ठा से निभाओ और बाकी सब मालिक पर छोड़ दो। फिर इसी भाई साहब ने पूछा, अगर कोई हमारे साथ रिश्ता निभा ही नहीं रहा हो या हमें दुख पहुंचा रहा हो तो क्या हमें आगे बढ़ जाना चाहिए? हुजूर जी ने बड़े प्यार से कहा, नहीं बेटा, आपने अपनी तरफ से हमेशा अच्छा ही करना है, किसी के भी साथ बुरा नहीं करना। बाकी सब उस परम मालिक की मर्जी पर छोड़ दो, उसी की बख्शीश सबसे बड़ी है। फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, क्या ऐसा सच है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हो जाता है? अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा और बुरा सोचेंगे तो बुरा। हुजूर जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, हम इस बात को बहुत बड़ा बना लेते हैं, जरूरत से ज्यादा आगे की सोचने लगते हैं। हमारा काम है अपनी तरफ से अच्छा करते रहना, बाकी मंजूरी, बाकी परिणाम सब मालिक के हाथ में है। हम सोच सच कर अपने ही लिए परेशानियां खड़ी कर लेते हैं। हाँ, यह बात ठीक है कि हमें हमेशा अच्छी सोच रखनी है, आगे क्या होगा वो मालिक की मौज है। उसी बहन ने फिर पूछा, हुजूर जी, अगर किसी के कर्म बुरे हो और हम उनके पैर छू लें तो क्या उनके कर्मों का बोझ हमारे सिर पर भी आ जाता है? हुजूर जी ने तुरंत कहा, बेटा, सवाल हमेशा तर्क के आधार पर पूछना चाहिए। यह भी कोई बात हुई?
अगर पैर छूने से कर्म चढ़ते होते तो सब लोग इसी तरह अपने कर्म माफ करवाते फिरते। हुजूर बोले, ऐसा नहीं होता। परमार्थ हमें अंधविश्वास नहीं सिखाता, यह सिखाता है कि अच्छे मार्ग पर चलो, वहमों और भ्रमों से बाहर निकलो, तर्क से सोचो और नेक रास्ते पर चलते रहो। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, अगर हम केवल सिमरन करें लेकिन भजन पर ना बैठे तो क्या सिमरन मंजूर हो जाता है? हुजूर जी ने बहुत स्पष्ट कहा, बेटा सिमरन तो करना ही है, लेकिन मंजूरी तभी होती है जब भजन पर भी बैठे। भजन के बिना मंजूरी नहीं मिलेगी। खूसाम पान दोनों साथ चाहिए। सिमरन का मतलब ऐसे समझो जैसे हमने रसोई में खाना तो पका दिया लेकिन खाया नहीं। जब हम सिमरन के बाद भजन करेंगे तभी हमारी आत्मा की भूख मिटेगी। इसीलिए दोनों काम जरूरी है। उस भाई ने फिर कहा, हुजूर जी, मैं नौकरी करता हूं, डेरा नहीं जा पाता ना, सत्संग सुन पाता हूं, घर का माहौल भी बहुत खराब है, समझ नहीं आता क्या करूं। हुजूर जी ने बहुत सरल शब्दों में समझाया, बेटा मैं कब बैठ गई थी, जा बेटा, मैं भी कभी नौकरी करता था। एक हफ्ते में कुल 168 घंटे होते हैं। क्या हम उनमें से 1 घंटा भी सत्संग को नहीं दे सकते? पूरा सप्ताह हम तनाव में, काम में, संघर्ष में बिताते हैं, लेकिन अगर सिर्फ 1 घंटा सत्संग में जाए, परमार्थ की बातें सुने, संगत से मिले, उस वातावरण का रंग अपने मन पर चढ़ने दें तो मन अपने आप बदलता है। मन वही अपनाता है जिसे वह देखता सुनता है। अगर उसे सत्संग का माहौल मिलेगा तो वह उसी रंग में रंगना शुरू कर देगा। फिर एक बहन ने कहा, हुजूर जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आप यहां आए। इस पर हुजूर जी हंसते हुए बोले, मेरा नहीं, सेक्रेटरी जी का धन्यवाद करो। वे यही कहते रहते थे कि अभी मत आओ, थोड़ी देर बाद आना। बहन ने मुस्कुराकर कहा, पना आयशा बरकाया। हुजूर जी, अगर आप हमें कह देते हम खुद जाकर आपको ले आते। इस पर हुजूर जी ने मजाक में कहा, ठीक है, आगे से मैं तुम्हें ही फोन कर दिया करूंगा। यह सुनकर पूरा पंडाल हंसी से भर उठा। उसी बहन ने फिर पूछा, हुजूर जी, क्या मन इतना शक्तिशाली है कि हम इसे काबू में ही नहीं कर सकते? हुजूर जी ने बड़े ही मधुर तरीके से कहा, बेटा, मन को ताकतवर हमने खुद बनाया है, क्योंकि हमने इसे गलत आदतों से भरा हुआ है। जब धीरे धीरे हम इसमें अच्छी आदतें डालना शुरू करेंगे तो यह अपने आप अच्छाई की ओर मुड़ने लगेगा। इसी बहन ने अगला सवाल पूछा, बाबा जी, मेरा बेटा जन्म से ही पीजीआई अस्पताल में है, क्या यह उसके कर्म है या मेरे कर्म है? हुजूर जी ने बड़ी शांति से जवाब दिया, बेटा, थोड़े आपके कर्म होते हैं, थोड़े बच्चे के भी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको हिम्मत छोड़ देनी चाहिए। हमारा काम है हौसला रखते हुए आगे बढ़ना। हम अपनी तरफ से हार नहीं मानेंगे। बाकी मालिक की रजा जो भी होगी वह स्वीकार है। मालिक कभी गलत नहीं करता, हमेशा भलाई ही करता है, बस उस पर भरोसा रखो। इसके बाद हुजूर जी ने राधा स्वामी कहकर सवाल जवाब का समापन किया। लगभग 12-20 तक पूरे प्रश्न उत्तर चले, लेकिन जैसे ही हुजूर जी जाने लगे, पूरी संगत अचानक उठकर पीछे की ओर भागने लगी, जबकि हुजूर जी अभी स्टेज से उतरे भी नहीं थे। लोग पहले ही बाहर निकलने लगे, जो कि बिल्कुल भी अनुशासन के अनुसार नहीं था। हुजूर जी बार बार समझाते हैं कि परमार्थ में अनुशासन बहुत जरूरी है। हम छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते और फिर शिकायत करते हैं कि हुजूर जी दर्शन नहीं देते, बाबा जी स्टेज पर नहीं आते, जबकि कई बार यह हमारी ही गलती होती है। संगत जी, अभी आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सदगुरु सेवा सिमरन, उस पर आगे का वीडियो भी जरूर सुनिए, क्योंकि अब हम आपको बाबा जी के हेलीकॉप्टर के पायलट की एक ऐसी सच्ची और अनोखी घटना सुनाने जा रहे हैं कि आप भी सुनकर हैरान रह जाओगे। कुछ ही दिन पहले बाबा जी मसूरी गए थे। उसी यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर में एक ऐसी घटना हुई कि पायलट साहब कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपनी आंखों से हेलीकॉप्टर के अंदर जो देखा वह उनके लिए समझ से परे था, और जब उन्होंने बाबा जी से इस बारे में पूछा तो बाबा जी का उत्तर उनकी हैरानी को और भी बढ़ा गया। करीब 2 महीने पहले बाबा जी डेरा से देहरादून हवाई जहाज से गए थे और देहरादून से आगे की यात्रा हेलीकॉप्टर द्वारा मसूरी तक की थी। उस समय हुजूर जी भी साथ थे, लेकिन देहरादून पहुंचने के बाद हुजूर जी दिल्ली के रास्ते विदेश यात्रा पर चले गए और बाबा जी अकेले मसूरी के लिए रवाना हो गए। लंबी यात्रा ने उन्हें थोड़ा थका दिया था। मसूरी पहुंचकर बाबा जी ने कुछ समय विश्राम किया। अगले दिन उन्होंने वहां की संगत को दर्शन दिए और सवाल जवाब का कार्यक्रम भी किया। पहाड़ी इलाकों में बाहर की संगत को अनुमति नहीं होती, इसीलिए मसूरी में लगभग 400 से 500 लोग ही उपस्थित थे। बाबा जी उस दिन पैदल चलते हुए संगत के बीच पहुंचे थे। बाबा जी ने हर एक को अपने प्रेम, स्नेह और करुणा से निहाल किया। दर्शन देने के बाद जब वे वापस लौटने लगे तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से डेरा की ओर प्रस्थान किया।
मसूरी से उड़ान भरने के कुछ ही क्षण हुए थे कि हेलीकॉप्टर के पायलट साहब एकदम चौंक गए, जैसे उन्होंने कुछ असामान्य देख लिया हो, कुछ ऐसा जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। उनकी नजर अचानक बाबा जी के चेहरे पर पड़ी और वे पल भर को ठहर गए, क्योंकि बाबा जी के चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी, एक ऐसा तेज जो मसूरी में बाबा जी के चेहरे पर नहीं था। थोड़ी देर पहले तो वही चेहरा यात्रा की थकान से भरा दिख रहा था, आंखों में विश्राम की आवश्यकता साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उड़ान भरते ही वह थकान गायब और चेहरे पर दिव्यता की एक अलग ही आभा। पायलट साहब पूरे दिन बाबा जी के साथ रहे थे। वे आश्चर्य में डूब गए कि कुछ ही मिनट पहले तो बाबा जी बिल्कुल थके हुए लग रहे थे, यह तेज अचानक कहां से आ गया। उन्होंने कई बार मन में सोचा कि बाबा जी से पूछ लिया जाए, लेकिन वह हिम्मत इतनी पाई, श्री महु हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। फिर अंत में हिम्मत जुटाकर बहुत विनम्रता से बाबा जी से पूछा, बाबा जी संगत तो आपसे सवाल पूछ लेती है, पर हम जो आपकी सेवा में रहते हैं कभी कुछ कह ही नहीं पाते। अगर इजाजत हो तो आज एक बात पूछ सकता हूं बाबा जी। हल्के से मुस्कुराए। पूछो बेटा, मन में कोई बात मत दबाओ, खुलकर कहो। पायलट ने धीरे से पूछा, बाबा जी आपके चेहरे पर अचानक इतना प्रकाश कैसे आशीन? कुछ समय पहले तक तो आप थके हुए लग रहे थे और अब ऐसा नूर। बाबा जी ने सहज और दृढ़ स्वर में कहा, बेटा यह तेज इसलिए आया क्योंकि अभी अभी मैंने मसूरी की संगत के दर्शन किए हैं। पायलट और भी आश्चर्य में पड़ गया। वह बोला, बाबा जी आपने संगत के दर्शन किए या संगत ने आपके? बाबा जी मुस्कुराए, दोनों बातें एक ही बात है। संगत मुझे देखती है और मैं भी अपनी संगत को। यह कोई अलग चीज नहीं है। आज जब संगत आई तो उनमें कुछ ऐसी आत्माएं थी जिनकी कमाई बहुत ऊंची है। ऐसी रूहों के दर्शन की चाह मेरे भीतर भी रहती है और उनके लिए मुझे खुद जाना पड़ता है। कुछ क्षण रुककर बाबा जी ने आगे कहा, आज मसूरी में जब मैं संगत के बीच बैठा था, मेरी नजर कुछ ऐसी आत्माओं पर पड़ी जो रोज कई कई घंटे बिना एक भी दिन छोड़े भजन सिमरन करती हैं। उन्हें देखते ही मन भीतर से खिल गया और वहीं से यह तेज मेरे चेहरे पर आ गया। इसका कोई और कारण नहीं है। पायलट दंग रह गया। कई घंटे रोज और वह भी बिना नागा। यह कैसे संभव है बाबा जी? बाबा जी ने गहरी आवाज में कहा, बेटा जिनके दिल में लग्न होती है उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। जब इंसान अपनी असली पहचान जान लेता है तब उसका मन दुनिया के चक्कर से हट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि रिश्ते, पैसा, शोहरत सब थोड़ा समय साथ रहते हैं। जो रूहें इस सच्चाई को पहचान लेती हैं, वे घर परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी मालिक से गहरा नाता जोड़ लेती हैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद पायलट ने एक और प्रश्न किया, बाबा जी आपके साथ तो हमेशा कई सेवादार रहते हैं, फिर यह तेज उन्हें क्यों नहीं दिखा? सिर्फ मुझे ही क्यों दिखाई दिया? बाबा जी फिर मुस्कुरा उठे, बेटा वजह बहुत सीधी है। तू सत्संगी तो है लेकिन भजन सिमरन नहीं करता। यह सुनते ही पायलट की आंखें भर आईं। वह कांपते स्वर में बोला, बाबा जी मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हैं। मेरी विनती है, आप मुझे कभी अपने से दूर मत करना। बस इतना वरदान दे दीजिए कि मैं आपकी सेवा करता रहूं। बाबा जी ने कोमल स्वर में कहा, बेटा तूने मेरे अनेक सत्संग सुने हैं पर उन पर अमल नहीं किया। तू सेवा तो करता है लेकिन भजन सिमरन नहीं करता। पायलट ने थोड़ा तर्क करते हुए कहा, बाबा जी जो हर समय आपके साथ रहता है उसे भजन सिमरन की क्या जरूरत? बाबा जी ने तुरंत स्पष्ट किया, बेटा बात यह नहीं कि तू मेरे साथ है, सवाल यह है कि तू खुद अपने अंदर कितनी बार गया है। सिर्फ बाहर से किसी से जुड़ने से कुछ हासिल नहीं होता। असल रिश्ता भीतर से बनता है। अगर ध्यान तीसरे तिल में टिकेगा नहीं तो सब व्यर्थ है। संगत को मैंने कितनी बार समझाया है कि असली रिश्ता अंदर का होता है। बाहर की सेवा, दर्शन, यह सब हमारे मन को तैयारी के लिए चाहिए ताकि नम्रता आ सके, संयम आ सके, मन से मोह हटे। पर मालिक से असली संबंध तो भीतर जाकर ही बनता है। बाबा जी की यह सारी बातें सुनकर पायलट भाव विभोर हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बोला, बाबा जी आज से मैं भी रोज भजन सिमरन के लिए समय जरूर निकालूंगा। बाबा जी ने प्यार से कहा, बेटा भजन सिमरन के लिए कोई तय वक्त नहीं चाहिए। दिन में जब भी समय मिले बैठ जाया करो और धीरे धीरे अभ्यास इतना बढ़ाओ कि 2.5 घंटे तक बैठ सको। थोड़ा रुककर पायलट ने फिर पूछा, बाबा जी आपको कैसे पता चलता है कि कौन सत्संगी भजन सिमरन कर रहा है और कौन नहीं? बाबा जी ने हंसते हुए कहा, बेटा अगर कोई मेरा बाल खींचेगा तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? इतना सुनकर पायलट की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। फिर पायलट बोले, बाबा जी मैं वादा करता हूं कि अब से हर हाल में भजन सिमरन करूंगा। बाबा जी ने प्यार से आशीर्वाद दिया, बेटा करेगा तो तेरा ही लाभ होगा। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर डेरे में उतर गया।
संगत जी, हम सोचते हैं कि बाबा जी को नहीं पता कि कौन भजन सिमरन करता है और कौन नहीं। तो ये हमारी गलत फहमी है, हमारी भूल है। जिन्होंने हमें नाम दान दिया है उन्हें भली भांति पता है कि हमारी आत्मा से भजन सिमरन कैसे करवाना है। गुरु का काम ही यही है, राह दिखाना और भीतर से उठाना। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है जय सतगुरु ज्ञान मार्ग, उस पर बाबा जी के उस महत्वपूर्ण संदेश को सुनते हैं जो बाबा जी की तस्वीर के बारे में है। संगत जी, सबसे पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि जब भी हम कोई शुभ कार्य आरंभ करते हैं तो मन सबसे पहले गुरु को ही याद करता है। हम बाबा जी की तस्वीर के आगे हाथ जोड़ते हैं, शुक्राना करते हैं। बाबा जी, आपकी मेहर से आज यह नेक काम शुरू होने जा रहा है। शुरुआत भी आपके नाम से और आगे की संभाल भी आपकी कृपा से ही होगी। इस तरह की अरदास हम अक्सर करते हैं और यह भावना बिल्कुल सहज, सच्ची और आवश्यक भी है। जब हम हर काम में अपने गुरु को शामिल कर लेते हैं तो सचमुच वह काम उनकी रहमत में आ जाता है। इसी कारण डेरे की ओर से बाबा जी की तस्वीरें संगत को दी जाती हैं ताकि हम हर पल अपने गुरु को याद रख सकें, उनके दर्शन को अपने साथ रख सकें और भीतर एक सकारात्मक माहौल बना रहे। बहुत से लोग तस्वीर पाने के बाद एक गलती कर बैठते हैं। वे तस्वीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, मानो वही भक्ति का अंतिम स्वरूप हो। वे समझ लेते हैं कि सिर्फ तस्वीर को पूजना ही सच्ची साधना है, जबकि बाबा जी ने कई बार साफ कहा है कि तस्वीर केवल स्मरण का माध्यम है, भक्ति का लक्ष्य नहीं। ऐसी ही एक मिसाल एक बहुत पुराने सेवादार की है। अब वे इस संसार में नहीं है, लेकिन जीवन भर उनका बाबा जी से अत्यंत गहरा और प्रेममय संबंध रहा। उन्होंने अपनी पूरी उम्र सेवा में समर्पित कर दी। एक समय ऐसा भी आया जब उनकी ड्यूटी सीधे बाबा जी की कोठी में लगा दी गई थी। इस कारण उन्हें रोजाना बाबा जी के दर्शन करने और सेवा का अवसर मिलता था। उनकी सेवा भावना इतनी प्रबल थी कि उसकी कल्पना भी सामान्य इंसान नहीं कर सकता। लेकिन जब जब बाबा जी उनसे पूछते, बेटा भजन सिमरन कैसा चल रहा है, तो वे हंसते हुए कहते, बाबा जी मेरे लिए तो आप ही भजन हो, आप ही मेरा सिमरन हो। आप मेरे पास हो तो मुझे किसी और अभ्यास की क्या जरूरत, मुझे आपके सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता। बाबा जी उन्हें बार बार समझाते, बेटा जो मेरे भीतर है वही तेरे अंदर भी है। मैं कोई मालिक नहीं हूं, मैं सिर्फ एक जरिया हूं तुम्हें उस मालिक तक पहुंचाने का। असल भक्ति उस परम सत्ता की करनी है जो हम सबके भीतर वास करती है। लेकिन वह सेवादार इन बातों को मन में उतारने के बजाय हर बार हंसी में टाल देता। रोज सुबह और शाम वह बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठ जाता, ठीक वैसे ही जैसे कोई मंदिर में मूर्ति की आरती करता है, जोर जोर से शब्द गाता और यह मान लेता कि वही सच्ची भक्ति है। बाबा जी ने कई बार समझाया, बेटा मैं इस दुनिया में एक उद्देश्य लेकर आया हूं। अगर मेरी संगत तेरी तरह सोचने लगे तो मैं अपने उद्देश्य को कैसे पूरा कर पाऊंगा। गुरु अपनी भक्ति करवाने नहीं आते। गुरु का मकसद अपनी पूजा कराना नहीं होता। गुरु तो मालिक का संदेश लेकर आते हैं ताकि संगत उस परम तत्व से जुड़ सके जो भीतर छिपा है। लेकिन वह सेवादार हर बार वही जवाब देता, बाबा जी आप बस आज्ञा कीजिए, आप कहेंगे तो मैं कहीं से भी छलांग लगा दूंगा, मगर भजन सिमरन मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो आपकी तस्वीर की भक्ति कर लेता हूं और मेरे मन को वहीं शांति मिल जाती है। बाबा जी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, बेटा तू मेरी एक सीधी सी सलाह तो मानता नहीं और कहता है कि मेरे कहने पर कहीं से छलांग भी लगा देगा, कुछ भी कर देगा। सेवादार ने निराश स्वर में कहा, बाबा जी मैं सेवा करता हूं, रोज आपकी तस्वीर के आगे भक्ति करता हूं, क्या यह काफी नहीं है। बाबा जी ने बहुत कोमलता से समझाया, बेटा अगर सिर्फ यही करना होता तो नाम दान लेने की जरूरत ही क्या थी। यह सब तो नाम दान के बिना भी किया जा सकता था। नाम लेने का मतलब है भीतर की यात्रा शुरू करना। अगर तू बाहरी चीजों में ही उलझा रह गया तो असली कमाई कैसे होगी। तस्वीर एक कागज का टुकड़ा है। अगर कागज से रूहानियत मिल सकती तो फिर सबसे आसान रास्ता यही होता, तस्वीर की पूजा करो और पार लग जाओ। मैं खुद संगत को तस्वीर की पूजा करने की सलाह देता, लेकिन क्या मैंने कभी ऐसा कहा कि मेरी तस्वीरों की भक्ति करो। बाबा जी ने आगे कहा, गुरु का काम रास्ता दिखाना है, लेकिन अगर संगत उस रास्ते पर चलना ही नहीं चाहती तो गुरु अकेले क्या कर सकता है। बहुत समझाने के बावजूद भी वह सेवादार अपनी आदत पर अड़िग रहा। वह तस्वीरों के आगे बैठकर पूजा करता रहा, उसी को ही भक्ति मानता रहा। समय इसी तरह बीतता गया, वर्षों गुजर गए। अब सेवादार बुढ़ापे में था, शरीर पहले जैसा साथ नहीं दे रहा था, लेकिन सेवा के प्रति उसका उत्साह आज भी वैसा ही था।
एक दिन वह लंगर घर में दाल पका रहा था, तभी बाबा जी वहां पधारे। उन्होंने सभी सेवादारों को प्रेम से दर्शन दिया। जब उनकी नजर उस बूढ़े सेवादार पर पड़ी तो उन्होंने उसे पास बुलाया और मुस्कुराकर कहा, बेटा तूने इतने सालों की सेवा, अब तो तेरे रूहानी खजाने में अच्छी खासी कमाई होनी चाहिए। सेवादार चौंक गया। वह बोला, बाबा जी मैं समझा नहीं। बाबा जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा तू निसंदेह एक समर्पित सत्संगी रहा है। सेवा भी तूने पूरे मन से की, श्रद्धा भी हमेशा रही। लेकिन अफसोस तेरी भीतर की तिजोरी आज भी खाली पड़ी है, उसमें रूहानी कमाई नाम की कोई चीज नहीं है। यह सुनते ही सेवादार घबरा गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह थरथराती आवाज में बोला, बाबा जी मैंने अपनी पूरी जिंदगी डेरे की सेवा में लगा दी, क्या उसका कोई फल नहीं मिलेगा? बाबा जी ने प्यार से कहा, बेटा अगर सिर्फ बाहरी सेवा और तस्वीरों के आगे बैठने से रूहानी खजाना भर जाता तो फिर यह मार्ग बहुत आसान हो जाता। फिर तो मैं अपनी संगत से बस इतना कह देता, मेरी तस्वीर की पूजा करो, डेरे आकर सेवा कर लो और तुम पार लग जाओगे। लेकिन क्या मैंने कभी ऐसा कहा है? सेवादार ने सिर झुका लिया। नहीं बाबा जी, आपने ऐसा कभी नहीं कहा। बाबा जी बोले, सत्संगी बनना बहुत आसान है बेटा, लेकिन सत्संग में जो बात बार बार समझाई जाती है उसे अपनी जिंदगी में उतारना सबसे कठिन है। उसमें मेहनत, निरंतरता और तपस्या लगती है, और हम लोग अक्सर आसान रास्ता पकड़ लेते हैं जिससे मन को तो आराम मिलता है लेकिन आत्मा खाली रह जाती है। बाबा जी ने आगे कहा, बेटा तूने पूरी उम्र मेरी बाहरी सेवा और श्रद्धा में तो गुजार दी, लेकिन जब आज जिंदगी का अंतिम पड़ाव सामने खड़ा है तो तेरे पास वह रूहानी दौलत ही नहीं है जिसके लिए इंसान का जन्म मिलता है। यह सुनते ही सेवादार की आंखों से आंसू बहने लगे। कंपित आवाज में उसने कहा, बाबा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप सालों से समझाते रहे और मैंने आपकी बातों को पूरी तरह अपनाया ही नहीं। अब मेरे पास जितना भी समय बचा है मैं उसे सच्चे भजन सिमरन में लगाना चाहता हूं। बाबा जी ने प्रेम से उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोले, बेटा अब तेरे पास सिर्फ 10 दिन का समय है। इन 10 दिनों में जितनी भीतर की कमाई करनी है कर लेना। यह सुनकर सेवादार भीतर से हिल गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी मेरी आपसे विनती है, मुझे हिम्मत और ताकत देना ताकि मैं इन आखिरी 10 दिनों में वह सच्ची कमाई कर सकूं जिसके लिए यह जीवन मिला था। बाबा जी ने कहा, जो सच्चे मन से प्रयास करता है मालिक उसकी हर कदम पर सहायता करता है। इतना कहकर बाबा जी वहां से आगे बढ़ गए। उस दिन के बाद से सेवादार ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। परिवार वालों को पहले ही समझा दिया, अगले 10 दिनों तक कोई मुझे परेशान ना करे। बाबा जी मुझे लेने आने वाले हैं। 10वें दिन मैं स्नान करूंगा, साफ कपड़े पहनूंगा और उसके बाद आप लोग मुझे वैसे ही विदा कर देना जैसा मैं कहकर जा रहा हूं। अगले 10 दिनों में उसने बहुत कम खाना खाया और लगातार भजन सिमरन में लगा रहा। परिवार दरवाजे के बाहर से ही खाना सेवादार के कमरे में रख देता था, लेकिन कभी कभी थाली वैसे की वैसे रखी रहती थी। पूरा समय उसने खुद को पूरी तरह भजन सिमरन में झोंक दिया। ऐसी तड़प और सच्चाई से मालिक को पुकारा कि बाबा जी की दया बरसती ही चली गई। 9वें दिन ठीक वही दिन जो बाबा जी ने बताया था। सेवादार ने स्नान किया, नए कपड़े पहने और शांत भाव से चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए एक कोने में बैठ गया। जब परिवार अंदर आया तो उसने वैसे ही शांति देखी जैसे कोई दीपक हवा लगने से नहीं, अपने आप शांत होकर बुझ जाए। कोई रोना नहीं, कोई पाना नहीं, कोई विलाप नहीं। उल्टा कमरे में एक अजीब सी रूहानी महक फैली हुई थी, जैसे किसी पवित्र स्थान की हवा भीतर तक उतर जाए। संगत जी, यह प्रसंग हमें एक सीधा सपाट संदेश देता है कि यदि हम यह सोच लें कि सिर्फ तस्वीर की पूजा कर लेने से या केवल बाहरी सेवा में लगे रहने से हमारा काम बन जाएगा तो हम स्वयं को एक बहुत बड़े भ्रम में रख रहे हैं। मार्ग भीतर का है, दौलत भीतर की है, यात्रा आत्मा की है। जैसे उस सेवादार के साथ हुआ वैसे ही बाबा जी ने हमेशा हमें भीतर की ओर लौटने की ही राह दिखाई है। भजन सिमरन की राह, आत्मा को मालिक से जोड़ने की राह। और यदि हम आज भी उनकी बातों को नजरअंदाज करते रहे तो अंत में हमें भी वही पछतावा घेर लेगा। बस फर्क इतना होगा कि शायद हमें वे आखिरी 10 दिन भी ना मिले जिन्होंने उस सेवादार को जीवन का सार समझने का अवसर दिया। अब संगत जी, मैं आपको आपके है या अपने YouTube चैनल जिसका नाम है जय सद्गुरु ज्ञान मार्ग, उस पर एक और वास्तविक प्रसंग सुनाना चाहता हूं जो डेरा ब्यास में एक भंडारे के दौरान हुआ था। संगत जी, हम सब अपने आप को सत्संगी कहते हैं, लेकिन क्या सिर्फ नाम के आगे सत्संगी लिख लेने से आदमी सत्संगी हो जाता है? सच यह है कि सत्संगी बनने के लिए अंदर की बहुत सी गंदगी उतारनी पड़ती है। गुस्सा, अहंकार, मोह, लोभ, यह सब जहर की तरह आत्मा को खोखला कर देते हैं। भंडारे के दौरान ऐसा ही एक मामला सामने आया।
दो परिवार आपस में सिर्फ इसलिए भिड़ गए क्योंकि दोनों के भीतर क्रोध और घमंड सिर चढ़कर बोल रहे थे। बात बड़ी नहीं थी। कैंटीन में खाने की लाइन में किसी ने आगे घुसने की कोशिश की और बस इतनी सी बात को उन्हीं के अंदर के अहंकार ने आग बनाकर भड़का दिया। आप सब जानते हैं कि भंडारे के दिनों में डेरे में लाखों की संख्या में संगत आती है। हर कैंटीन, हर लंगर घर, हर स्नैक्स काउंटर के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं। इसके बावजूद ना धक्का मुक्की, ना शोर शराबा, ना कोई अव्यवस्था। यह सब अनुशासन सिर्फ इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि बाबा जी शुरू से ही हमें मर्यादा में रहने की शिक्षा देते आ रहे हैं। लेकिन कभी कभी कुछ लोग इस पवित्र अनुशासन को अनदेखा कर देते हैं और उसी का नतीजा उस दिन भी देखने को मिला। डेरे की एक कैंटीन में ब्रेड लेने के लिए लंबी लाइन लगी हुई थी। भीड़ ज्यादा थी पर सब शांत खड़े थे। उसी दौरान एक छोटा सा बच्चा, जिसकी मां ने उसके हाथ में कूपन दिया था, भोलेपन में सीधा लाइन के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया। बच्चों को क्या पता लाइन क्या होती है, उन्हें तो बस यह दिखता है कि जहां जगह मिले वहीं खड़े हो जाएं। वह भी ठीक वैसा ही कर गया। एक आदमी के आगे जाकर खड़ा हो गया। वह आदमी पहले से परेशान था। करीब 25 मिनट से लाइन में खड़ा था। उसका गुस्सा अब बस बहाने की तलाश में था। बच्चे को अपने सामने देखकर उसने झुंझलाहट में उस मासूम का बाजू पकड़कर झटके से बाहर धकेल दिया और ऊंची आवाज में चिल्लाया, हम क्या बेवकूफ हैं जो आधा घंटा लाइन में खड़े हैं। यह दृश्य थोड़ी दूरी पर खड़े बच्चे के पिता ने देख लिया। उनका खून खौल उठा। वे तेज कदमों से वहां पहुंचे और बिना कुछ सोचे उस आदमी पर बरस पड़े। कौन होता है तू मेरे बच्चे पर हाथ उठाने वाला? हिम्मत कैसे की तूने? अब सामने वाला भी भड़क गया। उसने तैश में जवाब दिया, अगर बात करनी है तो बाहर आ, यहां सबके सामने खामोश हूं, वरना बता देता तुझे असली हिम्मत किसे कहते हैं। धीरे धीरे दोनों परिवारों के लोग इकट्ठा होने लगे। बातें तीखी होने लगी, ताने दिए जाने लगे। माहौल एकदम गर्म हो गया। ऐसा लग रहा था कि कभी भी हाथापाई शुरू हो सकती है। बच्चे के पिताजी बार बार चिल्ला रहे थे, कैसे हाथ लगाया तूने मेरे बच्चे को? जरा भी तमीज नहीं है क्या? और सामने वाला आदमी भी गुस्से में दहाड़ रहा था, तमीज की बात मत कर, तेरा बच्चा लाइन तोड़कर मेरे आगे खड़ा हो गया, क्या मैं यहां हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहूं? धीरे धीरे बातों का स्वर अब तकरार से बढ़कर धमकियों तक पहुंच चुका था। उसी समय वहां एक बुजुर्ग सेवादार पहुंचे। उन्होंने दोनों को सख्त और प्यार भरी डांट लगाई और बोले, क्या यह रवैया किसी पवित्र स्थान पर आप लोगों को शोभा देता है? दोनों अपने पने पक्ष में बोलने लगे। बच्चे को धक्का देने वाला आदमी लगातार यही कहता रहा। बच्चा बीच में आ गया था, इसलिए गुस्सा आ गया। बुजुर्ग सेवादार ने शांत लेकिन गंभीर लहजे में समझाया, बेटा, बच्चे तो फूल की तरह मासूम होते हैं, उन्हें क्या पता लाइन क्या होती है। अगर वह बीच में आ भी गया था तो तुम उसे प्यार से समझा सकते थे। उसे झटका देना, बाह पकड़कर हटाना, यह तुम्हारे अंदर की अधीरता और गुस्से को ही दिखाता है। सोचो उस बच्चे के मन पर कैसा असर पड़ेगा। कुछ देर की समझाइश के बाद दोनों परिवारों का गुस्सा ठंडा पड़ने लगा। माहौल धीरे धीरे शांत हो गया। दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और बात वहीं समाप्त हो गई। संगत जी, यह घटना मैं आपके अपने YouTube चैनल सदगुरु सेवा सिमरन पर इसलिए साझा कर रहा हूं क्योंकि यह सिर्फ उन दो परिवारों की कहानी नहीं है। यह हम सबके जीवन में रोज के स्तर पर होती रहती है। भीड़ में जरा सा धक्का लग जाए, कोई गलती से पैर पर चढ़ जाए या कोई लाइन में थोड़ा आगे हो जाए तो हम तुरंत भड़क उठते हैं। पर सोचिए, क्या यही हमारा वास्तविक स्वरूप है? क्या यही वह गुण है जो एक सत्संगी में होने चाहिए? क्या सत्संग सिर्फ इतना है कि हम डेरा आए सेवा करें, सत्संग सुने, या फिर असली सत्संग वह है जिसमें हमारी हर बात, हर प्रतिक्रिया, हर सोच गुरु की शिक्षा के अनुरूप हो? सत्संगी बनने का मतलब है अपने भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को जड़ से निकाल फेंकना। अगर इन 5 विकारों पर हमने काबू नहीं पाया तो हम सिर्फ नाम के सत्संगी हैं, आत्मा से नहीं। हमें बाबा जी की बातों को अपने जीवन में पूरी सच्चाई से उतारना है, अंदर से खुद को बदलना है, तभी हम रूहानी रास्ते पर बढ़ पाएंगे। संगत जी, अब जाते जाते आपसे एक बार विनती है कि आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है जय सतगुरु ज्ञान मार्ग के कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। राधा स्वामी जी।